और लालू जी जो नवाज दिए वर्ल्ड में कोई नहीं दिया, वर्ल्ड लेवल के वर्ल्ड रत्न इनको मिलना चाहिए, वर्ल्ड रत्न मिलना चाहिए। इसलिए कि 90% आदमी के हम देख रहे हैं 1964 से हमारा उम्र 69 हो रहा, तो वर्ल्ड रत्न इनको नहीं मिलेगा जी। 90% को जुबान नहीं था, इन्होंने देने के काम किया। और पहला गिनती करवाए थे 1997 में कि 481 न्यायाधीश में मात्र 50 गो बैकवर्ड हरिजन और मुसलमान, 431 गो स्वर्ण जाति के लोग हैं। हाँ, उन्हीं के प्रिंसिपल पर तेजस्वी जी चलते हैं। आज देखिए 17 महीना में 5 लाख के नौकरी दिए, तेजस्वी जी दिए। एक बार और से तो दिए, तेजस्वी से सीनियर कोई नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अन्या सहाय। देखिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और हम आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर के सारी राजनीतिक पार्टियों में हलचल जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त राजद का नजारा। राष्ट्रीय जनता दल में जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त भीड़ बहुत ज्यादा है और टिकटों को लेकर के यहाँ पर जो है वो होड़ लगी हुई है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की अगर बात करें तो अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग जो है वो सामने नहीं आई है। प्रत्यक्ष रूप से अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि राजद के हाथ में कितनी सीटें हैं, लेकिन हम आपको जो इस वक्त पार्टी कार्यालय का नजारा दिखा रहा है, इसमें हम आपको साफ बताएंगे कि इस वक्त राजद में जो भीड़ है वो बता रही है कि राजद का एक भी कैंडिडेट जो है वो अपने हाथ खींचने को तैयार नहीं है। राजद में एक भी कैंडिडेट इस वक्त ऐसा नहीं है जो कि अपने आप को इस बिहार विधानसभा चुनाव के उत्सव से पीछे रखेगा। सब यहाँ पर लगे हुए हैं, अपने अपने पोजीशन को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी पोजीशन को बरकरार रखेंगे। यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, बात करेंगे इसमें। आप यहाँ पे किस कारण से आए? इतनी भीड़ हम लोग देख रहे हैं, क्या कारण? राजनीतिक करते हैं। जी। लालू जी के हम लोग सिपाही हैं और लालू जी के सिपाही के चलते हम लोग हमेशा रहते हैं और लालू चालीसा मैं पढ़ता हूँ। लालू चालीसा सुनाएंगे थोड़ा? हाँ, सुना देंगे। सुनाइए। 7 समंद के मसी करो, लेख सब बन रहा है, धरती सब कागज करो, लालू गुण लिखा न जाए। यही लालू चालीसा में लिखा हुआ कि 90% आदमी को जुबान दिया इन्होंने। 90% आदमी पहले बोलता नहीं था, भेड़ी बकरी से मुड़ी गाड़ कर रहता था। बैकवर्ड हरिजन और मुसलमान। अब पहला SC ST के राष्ट्रपति बनाए, उनका नाम 1997 में, उनका नाम था KR नारायणन। और लालू जी जो नवाज दिए वर्ल्ड में कोई नहीं दिया, वर्ल्ड लेवल के वर्ल्ड रत्न इनको मिलना चाहिए, वर्ल्ड रत्न मिलना चाहिए। इसलिए कि 90% आदमी के हम देख रहे हैं 1964 से हमारा उम्र 69 हो रहा, तो वर्ल्ड रत्न इनको नहीं मिलेगा जी। 90% को जुबान नहीं था, इन्होंने देने के काम किया। और पहला गिनती करवाए थे 1997 में कि 481 न्यायाधीश में मात्र 50 गो बैकवर्ड हरिजन और मुसलमान, 431 गो स्वर्ण जाति के लोग हैं। अब लालू जी तो राजनीति कर नहीं रहे, तेजस्वी जी राजनीति कर रहे हैं। क्या लगता है बिहार की जनता जो है भरोसा करेगी? हाँ, उन्हीं के प्रिंसिपल पर तेजस्वी जी चलते हैं। आज देखिए 17 महीना में 5 लाख के नौकरी दिए, तेजस्वी जी दिए। एक बार और से तो दिए, तेजस्वी से सीनियर कोई नहीं है। तेजस्वी से सीनियर ना, अभी नौजवान उनका नीतीश कुमार अभी भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, अब भ्रष्ट है। नीतीश चाहे मोदी, दोनों भ्रष्टाचार में है। चलिए, इसी बात पे तेजस्वी जी के लिए भी 2 बोल सुना दीजिए। हाँ, तेजस्वी जी भी वर्ल्ड लेवल के नेता है, अब बनेंगे। जैसा इनको कुर्सी मिल जाएगा तो बिहार के नाम पूरा विश्व में खिला देंगे, वो तेजस्वी जी है। देखिए, हमारे साथ तेजस्वी के समर्थक जो है वो काफी रंगीन अंदाज में बोल रहे हैं कि लालू जी को तो वर्ल्ड रत्न मिलना चाहिए और तेजस्वी जी जो है वो भी पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में खिलाएंगे। और भी लोग हैं यहाँ पर, आपसे जानना चाहेंगे, इतनी भीड़ जो हम इस वक्त राजद में देख रहे हैं, क्या कारण है? क्या इसका कारण सीट शेयरिंग है? ये तो देखिए, भीड़ जो देख रहे हैं ना, सब टिकटार्थी है। चुनाव लड़ने की सबको मनसा है, जो हम MP बने, MLA बने, तो MLA का चुनाव है, स्वाभाविक है भीड़ तो रहेगा ही।
हाँ। आप भी आए हैं। नहीं, हम उम्मीदवार नहीं हैं, हम इसके समर्थन में आए हैं बाहुबली 34 नंबर विधानसभा से, जहाँ से अरुण कुमार सिंह कुशवाहा उम्मीदवार है। उम्मीदवारी उनका तय है और वो चुनाव लड़ेंगे। सीट अभी तक तय नहीं हुआ है, हो गया है, उम्मीदवार अंदर से सब कुछ हो गया है। अंदर से हो गया। अंदर कितनी से- सीटें राजद के हाथ राजद को 135 सीट लड़ेंगे, 135। 135 सीटें जो हाँ, है लगेगी। राजद के हाँ, हाथ राजद में के हाथ में आएगी। तो लगता है कि 135 सीटों में कितनी सीटें जो है राजद जीत पाएगी? 100 सीट जीतेंगे ही राजद, 100 सीट। एकदम निश्चित। पिछली बार 77 पे इस थे। बार 100 से अधिक जीतेगी। 101 होगा, 100 से कम नहीं होगा, 101 होगा, 100 से कम नहीं। देखो, शगुन का नंबर होता है 101। कह रहे हैं कि 101 हो जाएगा, लेकिन 100 से कम नहीं होगा। इस बार राजद में लगभग 135 सीटें जो है समर्थक बता रहे हैं कि राजद के हाथ में लगी है, और 135 सीट में कम से कम 101 सीट जो है वो राजद अपने नाम लिखेगी। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी ज्यादा तादाद में नेता, उम्मीदवार, उनके समर्थक जो है वो आए हुए हैं, और कारण सिर्फ एक, सबकी मंशा है चुनाव लड़ने की, और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इस बार राजद की सरकार जो है वो बनाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। यही कारण है, यही वजह है कि तेजस्वी जी को इतना ज्यादा सराहा जा रहा है। बिहार में इतने ज्यादा जो है इनके समर्थक हो चुके हैं। सर, आपसे बात करना चाहेंगे, क्या कारण है इतनी भीड़ का यहाँ पे? आप यहाँ हाँ, भीड़ का देखिए, अभी तो चुनाव का आचार संहिता का बिंगुल भी बज चुका है, और जहाँ जहाँ पहले चरण में मतदान होगी, जो जिला और विधानसभा में, इसलिए सब अपने अपना किस्मत आजमाने के लिए लगे हुए हैं आला कमान के पास। तो आप भी यहाँ किस्मत आजमाने? हम तो आए हैं महसी विधानसभा, सहरसा जिला 77 महसी विधानसभा क्षेत्र से। हम लोग का एक ही मांग है कि पूर्व में विदेशी को टिकट दिया गया था, जी जी, अदर जिले से आए थे, जो कि उनको जनता ने हरा करके भगा दिया, और वहाँ का जो है क्षेत्रीय नेता का मांग है। क्षेत्रीय में 4 कैंडिडेट है। एक नंबर में है तंजीम आलम अहमद साहब, दूसरा में तेज नारायण मुखिया, तीसरा में ललित यादव, चौथा में धनिक लाल मुखिया। हम लोगों का कहना कि क्षेत्र का बेटा रहेगा तो क्षेत्र का विकास होगा। अगर हमारा मान लीजिए सहरसा जिला घर पटना में हम आकर खड़ा होंगे तो यहाँ का हमको भगाएगा कि रखेगा? तो इसलिए हम लोग आए हैं माननीय तेजस्वी यादव जी से मांग करने के लिए कि हम लोगों का उम्मीदवार ऐसा हो कि फिर आगे का रास्ता साफ हो, हारने का ये नौबत नहीं आवे। हम लोगों का क्षेत्रीय नेता चाहिए, चाहे जिनको दे दे, लेकिन क्षेत्रीय नेता को टिकट दे। हम लोग जिता करके विधानसभा भेजने का काम करेंगे। भरोसा है तेजस्वी जी पे? पूरा भरोसा है। माहौल बदल गया है, माहौल बदल गया है। इस बार सरकार भी बदलेगी। माहौल बदल गया है, सरकार भी बदलेगी। हम आपको ये बताते चले कि अब राजनीति जो है वो पटना से उठ करके क्षेत्र पे चली गई है। क्षेत्रीय कैंडिडेट का अब बात हो रहा है, और सब लोग यही चाह रहे हैं कि अपने क्षेत्र के अपने बेटे को ही टिकट मिले। अब देखना यह है कि इस बार जो टिकटों का समीकरण बैठता है वो किस तरीके से बैठता है, और बड़ी बात ये होगी कि किस तरीके से टिकटों का बंटवारा होता है महागठबंधन में भी और एनडीए में भी। सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए और लगातार देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।